जय हिंद। आज हम बात करेंगे हसरत मोहानी की, जो एक महान स्वतंत्रता सेनानी और एक प्रसिद्ध कवि थे, जिनका नाम इतिहास के पन्नों में कहीं गुमसा हो गया है। उनका पूरा नाम सैयद फजल उल हसन तखल्लुस हसरत था। उनका जन्म 1 जनवरी 1875 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गांव मोहान में हुआ था। वह एक जमींदार परिवार में पैदा हुए थे। उनके नाम में मोहानी शब्द उनके गांव के नाम पर ही रखा गया था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई थी। गवर्नमेंट हाई स्कूल फतेहपुर से उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की थी और बीए की डिग्री उन्होंने अलीगढ़ विश्वविद्यालय से हासिल की थी। उन्नाव जिले के डोडिया खेड़ा के राजा राव राम बख्श सिंह की शहादत का मौलाना हसरत मोहानी के दिलो दिमाग पर ऐसा असर पड़ा कि वे छात्र जीवन से ही आज़ादी के आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेने लग गए थे। सन 1903 में अलीगढ़ में शिक्षा प्राप्ति के दौरान उन्होंने एक पत्रिका उर्दू मोल्ला निकाला, जो अंग्रेजी सरकार की नीतियों के खिलाफ था, और वह ब्रिटिश सरकार की नीतियों की लगातार आलोचना करते रहे, जिसकी वजह से उन्हें 3 बार अलीगढ़ विश्वविद्यालय से निकाल दिया गया था। शिक्षा प्राप्ति के दौरान ही सन 1904 में वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए थे। हसरत मोहानी हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे और उन्हें बाल गंगाधर तिलक और डॉक्टर अंबेडकर का करीबी माना जाता था। 1905 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा चलाए गए स्वदेशी आंदोलन में हसरत मोहानी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। वह बाल गंगाधर तिलक का बड़ा सम्मान करते थे। वह उन्हें बड़े सम्मान से तिलक महाराज कहकर पुकारते थे। हजरत मोहानी ने 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में भी भाग लिया था, जहां कांग्रेस गर्म और नरम दल में बंट गई थी। इसके बाद 1907 में ही उन्होंने अपनी पत्रिका में मिस्र के बरतानियों की पॉलिसी के नाम से एक लेख छापा, जो ब्रिटिश सरकार को बहुत खला, क्योंकि उसमें सरकार की कड़ी आलोचना की गई थी। जिसके बाद उन्हें जेल जाना पड़ा और उन्हें 2 साल की सजा हुई, जिसमें उनसे कैदी के रूप में हर रोज 1 मन गेहूं पिसवाया जाता था। कैदी की हालत में उन्होंने अपना एक मशहूर शेर कहा था, है मशक़ सुखनजारी चक्की की मशक्कत भी एक तुर्फ तमाशा है, शायर की तबीयत थी। हसरत मोहानी ने गांधी जी के सामने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का प्रस्ताव रखा था, तो गांधी जी ने इस विचार को स्वीकार कर लिया और उसके बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गए थे। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में इस बात का जिक्र किया है कि मोहानी की जिद के कारण वे मजबूर हो गए थे कि असहयोग आंदोलन को स्वदेशी आंदोलन में शामिल करने के लिए मुझे मजबूर होना पड़ा था। सन 1921 में हसरत मोहानी ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, जिसका अर्थ होता है क्रांति की जय हो। इस नारे को बाद में भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद आदि क्रांतिकारियों ने मशहूर किया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भारत की आज़ादी की लड़ाई की जान हुआ करता था। जब भी जहां भी यह नारा बुलंद होता था, आज़ादी के दीवारों में जोश तूफान भर देता था। सन 1921 में ही कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में हजरत मोहानी ने पूर्ण स्वराज्य की मांग रख दी और पूर्ण स्वराज्य की मांग रखने वाले पहले व्यक्ति के रूप में उन्हें जाना जाता है। कांग्रेस के उस सम्मेलन में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां के साथ और कई क्रांतिकारी भी मौजूद थे, लेकिन महात्मा गांधी ने इस विचार को मानने से इनकार कर दिया। बावजूद इसके हसरत मोहानी पूर्ण स्वराज्य की मांग करते रहे और सन 1929 में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसके फलस्वरूप पूर्ण स्वराज्य का सपना जो हसरत मोहानी ने जिया था, उसे स्वीकार कर लिया गया। 1925 में मौलाना हसरत मोहानी का झुकाव कम्युनिज्म यानी साम्यवाद की तरफ होने लगा। यहां तक कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के पहले सम्मेलन की नींव उन्होंने ही डाली थी। कानपुर में हुई पहली कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस में मोहानी ने ही स्वागत भाषण पढ़ा था। उस भाषण में उन्होंने पूर्ण स्वराज्य, आज़ादी की स्थापना तथा काश्तकारों और मजदूरों के कल्याण और भलाई पर जोर दिया था। सविनय आंदोलन के समय उन्होंने स्वदेशी स्टोर शुरू किया। स्वदेशी के वे इतने बड़े हिमायती थे कि उन्होंने दिसंबर की ठंडी रात में भी अपने साथी मौलाना सुलेमान नदवी के ऑफिस में निवास के दौरान विदेशी कंबल इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। हजरत मोहानी ने कभी भी अंग्रेजी हुकूमत से समझौता नहीं किया। वह खुशी खुशी सजाएं व तकलीफें भुगतते रहे। हजरत मोहानी आज़ादी के बहुत बड़े दीवाने थे। खासकर भारत की आज़ादी से उन्हें बहुत प्यार था। उनकी पत्नी निशात उन निशा ने भी आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था। जिस समय हसरत मोहानी और गांधी जी जेल में थे, हसरत मोहानी की पत्नी निशात उन निशा ने उनकी गैर मौजूदगी में गया में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में स्पीच दी थी। यह स्पीच कांग्रेस अधिवेशन में किसी मुस्लिम महिला के द्वारा दी गई पहली स्पीच थी। 1946 में जब भारत की संविधान सभा का गठन हुआ तो उन्हें उत्तर प्रदेश राज्य से सदस्य के रूप में चुना गया। 1947 के भारत के विभाजन का उन्होंने पुरजोर विरोध किया और भारत में ही रहना पसंद किया। वह कभी भी सरकारी आवासों में नहीं रहे, ना ही कभी सरकारी भत्ते स्वीकार किए। वह तांगे से संसद आया जाया करते थे। ट्रेनों में उन्होंने 3rd क्लास में यात्राएं की और साथ ही वह साधारण जीवन व्यतीत करते थे। आज़ादी के बाद कश्मीर पर लगी धारा 370 को जब लगाया गया तो उसका सबसे पहले विरोध करने वाले हसरत मोहानी ही थे। 13 मई 1951 को 76 वर्ष की आयु में उत्तर प्रदेश में उनका देहांत हो गया था।
भारत की आज़ादी की लड़ाई में हजरत मोहानी को कई बार जेल की यात्राएं करनी पड़ी थी। वह अरबी, उर्दू और फारसी के बहुत बड़े विद्वान थे। सन 2014 में भारत सरकार द्वारा उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया गया था। अलीगढ़ विश्वविद्यालय में उनके नाम पर एक छात्रावास है। कानपुर में उनके नाम पर हॉस्पिटल और सड़क स्थित है। उनकी गैलरी बिठूर संग्रहालय में स्थित है। जय हिंद।